अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रोज़े में अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ, डे टू इवनिंग मींस अफ्तारी टाइम तक। तो अफ्तारी तक हमारे साथ बंधे रही है और आपके साथ हम शेयर करते हैं। जैसे कि कबाब जो है ना, ये मैंने रखे हुए थे बॉक्स में डाल के, तो बॉक्स भी कवर हुआ था, ठीक है, वो रिज़र्व हुआ था, उसे मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे ख्याल आया, और ये जो पॉली बैग था ना, ज़िप लॉक बैग जिसे हम कहते हैं, ये ख़ाली हो गया था। इसमें मैंने रोल रखे थे, तो ये एक बैग बल्कि 2 बैग खाली हो गए थे। उनको मैंने वॉश करके दोबारा रीयूज़ के लिए रख लिया, क्योंकि ये रीयूज़ेबल होते हैं। तो इसमें अब मैंने कबाब सेट कर दिए। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार यूज़ करना है और उसको फेंक देना है, नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको आप वॉश करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसमें मैंने इतने सारे इसमें कबाब आ गए और इसे मैंने ज़िप लॉक करके इसको रख दिया। अब ये बाउल भी मेरे काम आएगा और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये सारे जो शॉपर्स हैं ना, रोल जो मैंने बनाए थे और ये कबाब वगैरह बनाए थे, ये सारे मैंने एक ही बाउल में डाल के डीप फ्रीज़र में रख दिए एक साइड पे। तो इनके लिए मुझे अलग अलग कंटेनर्स नहीं मुझे रखने पड़े। तो इसमें ये ईज़ी होती है। जब डीप फ्रीज़र में आपको पता है कि स्पेस इशू आता है, स्पेस प्रॉब्लम होती है, उसमें हम ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीप फ्रीज़र में काम का भी बहुत है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तो इसके साथ ही थोड़ी अल्लाह तौबा कर लेते हैं, कुरान पाक पढ़ लेते हैं। कुरान पाक ज़रूर खोला करें रमज़ान में। वैसे तो हर कोई खोलता है, उसे पढ़ता है, हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, अपनी रूटीन लाइफ में भी पढ़ना चाहिए। और मैं भी बस यही कोशिश कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, हमें हिम्मत दे, हौसला दे कि हम इसे डेली पढ़ें और डेली इसे समझें। तो बहुत अच्छा होता है, हमारे मिजाज में भी तब्दीली आती है, हमारी जहनीत में भी तब्दीली आती है, अगर हम चाहें। अगर हम ना चाहें, हम कहें कि बस बस पढ़ लिया, रख दिया और कुछ भी नहीं है, तो फिर तो हम नहीं सुधर सकते। बाकी ये है कि हर किसी के अमाल उसके साथ होते हैं। हम समझते हैं हमने पता नहीं दुनिया में सारी ज़िंदगी रहना है। जब हम इस बात पे जाएँ ना, जब मैं इस बात को सोचती हूँ कि नहीं, और कितनी ज़िंदगी। हाँ जी, तो भिंडी और रोल मैंने कर लिए फ्राई। मैंने कहा अब दोबारा अपनी बात की तरफ आते हैं। हाँ जी, तो और कितनी ज़िंदगी रह गई है? ज़िंदगी कुछ भी नहीं रह गई है, ये सिर्फ़ आर्ज़ी दुनिया है। ये नहीं पता कि अगले पल का भी वैसे तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 10 साल, 15 साल, चलो 20 साल लगा लो। उसके बाद आखिर को क्या होना है कि हमने इस दुनिया से जाना है। और फिर ऐसे दिन भी आते हैं हमारे ऊपर कि बुढ़ापे में ना, हम वो इंसान खुद से दुआ करने लग जाता है और वेट करने लग जाता है कि हमने कब इस दुनिया से जाना है, हमारी और कितनी ज़िंदगी लिखी हुई है। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि फिर भी हमारा जो है ना, ये हाल है दुनिया में। हम फिर भी इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता। इंसान है ना, कहने को तो अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन इतने आप देखें क्या क्या हो रहा है, इतने इतने जराइम हो रहे हैं, इतने इतने मतलब गुनाह हो रहे हैं। हमें बस अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और इंसान बन के रहना चाहिए। अल्लाह ताला सबको इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मुझे भी, मुझ समेत। मैं ख़ुद की भी बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ, किसी को नहीं कह रही। बाकी ये है कि बहुत मुश्किल है कि इंसान इंसान बन जाए। इंसान बन जाए ना, तो दुनिया जन्नत बन जाए। अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात बन जाए तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। और अच्छा जी, इसके साथ अब हम कर रहे थे अफ्तारी की तैयारी। अफ्तारी की तैयारी, उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। मुझे तो मज़ा आता है। रोज़े में भले उठना पड़ता है, 4 बजे उठती हूँ, जैसे भी करती हूँ, लेकिन ना मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि अफ्तारी बनाना ना, ये होना चाहिए रोज़े में। ये ना हो कि नहीं बस अब बैठ गए, सिर्फ़ रोटी सालन खा लेंगे। मुझे अच्छा लगता है अफ्तारी बनाना। भले आप पकौड़े बना लो या रोल बना लो, समोसे बना लो, लेकिन वो पता होना चाहिए ना कि हम अफ्तारी बना रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ अफ्तारी का ना होना चाहिए। तो बस रोज़े भी माशाल्लाह गुज़र जाता है रोज़ा, लेकिन ये है कि स्टार्ट के रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, वो गर्मी धमाका कर रही है और बता रही है कि भई फिर रोज़ा भी लग रहा है, फिर ना प्यास भी लग रही है। तो बस बड़ों के लिए कोई इतना मसला नहीं होता। अगर बच्चा छोटा रोज़ा रख लेना, तो फिर उसको, बेचारे बच्चे को ना ज़रा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि गर्मियों में जो जून जुलाई के रोज़े थे, शुक्र है अल्लाह का कि वो जो है ना वो वाली गर्मी नहीं है। वो तो इतनी गर्मी होती है और पंजाब की गर्मी ऐसी होती है कि आप कहेंगे इतनी गंदी वाली गर्मी होती है ना, वो वैसी यहाँ पे गर्मी होती है। तो बस अल्लाह करे कि आगे आगे अब सर्दियों में रोज़े आ जाएंगे। 8-10 साल हमारे बहुत अच्छे। यहाँ मैं इन लोगों को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। उस वक्त मैं जब भी पिन्स लगाती हूँ ना, ये स्कूल में फेंक के आ जाती है और मुझे इतना अफसोस होता है। मैंने इसे इतने प्रॉमिस किए, इसने मुझसे प्रॉमिस किए कि मैं पिन नहीं उतारूँगी, नहीं उतार के फेंकूँगी, तो फिर भी ये स्कूल में फेंक के आई। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना इस पर। मैंने कहा फ्री की आती हैं जो आप उतार के, और फिर एक तोड़ दी और एक यूज़ करती। बस ये ऐसे ही करती है, पता नहीं ये सारे बच्चे ऐसे करते हैं। हरम नहीं करती थी ऐसे, वो उसके मैं लगाती थी, वो लगी रहती थी और फिर जब घर आती थी फिर मैं उतार देती थी। बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये उस वक्त तो पता नहीं कोई अल्लाह ने इसमें एक्स्ट्रा ही कुछ एनर्जी कुछ डाल दिया है इसमें, ना ये बात सुनती हैं और ये पिन्स भी उतार के ना बस स्कूल में इसको चुभती हैं। अब पिन्स में चुभने वाला क्या है, बड़ी वो सेट होती हैं, पता नहीं हाथ मार मार के उनको ना वो कर देती है। बस यहाँ मैं इनको ब्रेकफास्ट करवाई थी। ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा कि वैसे तो ये फ्रूट खाते नहीं है, डे टाइम में हाथ ही नहीं आते, तो बस फिर एप्पल और बनाना मैंने इनको खिलाया। बस इन्होंने एक एक बनाना खाया और एप्पल का ना एक एक स्लाइस बहुत मुश्किल से खाया। लेकिन ये बहुत हेल्दी लंच हो जाएगा। चलें एक रूटीन में ना फ्रूट इनके शामिल हो जाएगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि फ्रूट इनकी रूटीन में शामिल हो जाए, जो कभी कभी हो पाता है। अगर मैं ब्रेकफास्ट में इनको दे दूँ ना तभी हो पाता है, अदरवाइज़ ये लोग नहीं खाते। तो बच्चे इस मामले में बहुत चूज़ी होते हैं, तो हमें ना थोड़ा सा देख के इनको वो ये भी देखना पड़ता है इनकी रूटीन में ना थोड़ी प्रोटीन विटामिन्स वगैरह इनकी रूटीन में होनी चाहिए, जो कि हमें ही देखना पड़ता है। बच्चों ने ज़ाहिर ख़ुद तो नहीं देखना ना। या उस वक्त मैंने ऑयल लगाया हुआ था, फिर मैंने ना इसके शावर करके बाल थोड़े फ्रेश कर दिए। मैं ना कहती हूँ कि वैसे हाथ आती नहीं इनके नहाने के बाद ना, हल्का सा मैं ऑयल इनके बाल। हरम, हमने आपको कहाँ से उठाया था? हरम, बात तो सुनो। अभी रुक तो जाओ। उससे छोड़ने तो सही। हरम बात तो सुनो। मैं सच बता रही थी, हमने आपको कचरे से उठाया था। अच्छा सीरियस क्यों हो गई थी मुझे बताओ। सीरियस उस पर हटने तो वापिस से बात तो करने थे। सीरियस क्यों हो गई थी? नहीं बताओ सीरियस क्यों हो गई थी मुझे बताओ। यदि आपने मम्मा सच बता दो ना, मम्मा सच बता दो, कचरे से उठाया था मेरी प्रिंसेस है, मेरी प्रिंसेस है। कचरे से नहीं उठाया था, मेरी कचरा रानी है। नहीं मेरी प्रिंसेस है। ओ दो पोनी वाली पीछे क्या कर रही हो आप? आपको क्या हुआ? बाल चला गया। मजा आया मजाक का? प्रैंक किया था जैसे आप प्रैंक करती हो ना मेरे साथ। इतनी सीरियस। अच्छा बताओ आप इतनी सीरियस क्यों हुई थी? हर उसका बात तो कर देगा। इतनी सीरियस क्यों हुई थी? अच्छा मम्मा एक सवाल पूछूं? एक बच्ची थी, दो बच्चियां थी, वो ना लंटन उस फोर्थ पारे में। समझ नहीं आई। दो लड़कियां थी, वो ना फोर्थ पारे पे थी लंटन आलू। फिर अच्छा 4 सिपारे पे थी दो गर्ल्स लंटन आलू। एक आगे वाला आता था और एक को पीछे वाला आता था। सबक बताइए कैसे? एक को आगे वाला सबक आता था, एक को पीछे वाला सबक आता था। यार क्या ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? ये जो पीछे वाली लड़की थी उसको टीचर ने आगे वाला नहीं पढ़ाया था। ओह व्हाट अ प्रैंक। हा 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 हा। करना हाँ जी। उससे बात करने में ना कचरे के ढेर से उठा के लाए हैं। वो तो आपको हम लाए हैं कचरे के ढेर से। मुझे तो लाए थे। अच्छा मुझे तो लाए थे, चलो ठीक। जब मुझे लाए थे ठीक है, मैं तो खुश हूँ। चलो मुझे संभाला तो नानो और अब्बू ने था ना। तो आप क्यों इतना सीरियस हो रही थी, रो क्यों रही थी? कि आपको हम कहाँ से लाए थे? हॉस्पिटल से। नहीं कचरे से। सच में यार अल्लाह की कसम खा। यार कसम नहीं खाते, अल्लाह की कसम।
लोग छोड़ दो छोड़ दो छोड़